गीता में लिखा है, परित्राणाय साधु नामम विनाशाय च दुष्ट कृताम धर्म स्थापना धार्य संभवामि युगे युगे। अर्थात सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए, दुष्ट कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। समय इस बात का गवाह है कि जरूरत पड़ने पर दिव्य शक्तियाँ इस धरा पर अवतरित हुई। युगों युगों तक ये सृष्टि जगत के पालनहार भगवान विष्णु के 23 अवतारों की साक्षी रही और अब उनके अंतिम अवतार भगवान कल्कि के दर्शन होने बाकी है। ठीक इसी प्रकार एक समय ऐसा था जब बतौर विश्व गुरु भारत दुनिया को सत्य एवं शांति का पाठ पढ़ाया करता था, लेकिन समय परिवर्तन के साथ सोने की चिड़िया को लूट लिया गया, हिंदू तीर्थ स्थलों को चोट पहुंचाई गई, फिर दशकों तक अंग्रेजों की गुलामी सही। आजादी मिलने के बाद भी बीते 70 सालों में किसी ने भी भारत की प्राचीन गौरवशाली परंपरा को पुनर्स्थापित करने की कोई खास कोशिश नहीं की। और आज जब देश में धर्म से हिंदू कर्मशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो विश्व पटल पर भारत को उसका वाजिब हक दिलाने की कोशिशें की जा रही हैं। एक बार फिर दुनिया को उभरते भारत में विश्व गुरु नजर आ रहा है। आज विश्व स्तर पर 140 करोड़ भारतीयों का नेतृत्व एक ऐसे शख्स के हाथ में है जिनमें दुनिया को आध्यात्मिक इंसान नजर आता है, जिनमें दुनिया को कर्मशील प्रधान सेवक नजर आता है और जिनमें दुनिया को भारत का उज्जवल भविष्य नजर आता है। सत्ता के शिखर पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता का विश्वास इस कदर अटूट है कि बीते 9 सालों में इनकी लोकप्रियता का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता गया। अब भले ही लोकसभा चुनाव 24 में है, लेकिन मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी अभी से की जा रही है। सत्ता की कुर्सी पर हर कोई फिर से पीएम मोदी को देखना चाह रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं आने वाले समय में भारत का आखिरी प्रधानमंत्री कौन होगा? 24 में चुनाव होंगे या फिर मिलिट्री शासन लगेगा? क्या सच में कलयुग का अंत हो चुका है? क्या तीसरा विश्व युद्ध एक कदम की दूरी पर है? भारत का अगला प्रधानमंत्री कैसा होगा? इसको लेकर एक बार फिर भविष्यवाणी ग्रंथ को खंगाला जा रहा है। कलयुग के अंत से लेकर विश्व के महाविनाश और नवयुग के उदय का रहस्य समेटे हुए ताड़ के पत्तों पर लिखी गई भविष्यवाणी का एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसे 600 वर्ष पूर्व प्रभु जगन्नाथ के अवतार परम पूजनीय श्री संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी योग शक्ति के बल पर लिखा, जिसमें समाहित है भगवान कल्कि के अवतरण से लेकर सृष्टि के विनाश की गाथा। इसी दिव्य ज्ञान से दुनिया का मार्गदर्शन करने का कार्य वेद पुराण और शास्त्रों के प्रकांड विद्वान परम पूजनीय श्री काशीनाथ मिश्र जी कर रहे हैं। आध्यात्म की दुनिया से आने वाले एक ऐसी असाधारण शख्सियत है जिन्होंने 40 वर्षों तक भविष्यवाणी पुराण का ज्ञान अर्जित किया, जिनका मकसद ही दुनिया को सनातन की आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ना है और आने वाले महाविनाश से समस्त संसार को आगाह करना है। भारत के अंतिम प्रधानमंत्री को लेकर भविष्यवाणी पुराण के हवाले से क्या कहती है परम पूजनीय संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी? सुनिए परम पूज्य श्री काशीनाथ मिश्र जी की जुबानी। जय जगन्नाथ। भारत की सभी भक्तों और सनातन धर्म के सभी भक्त लोगों को मेरा प्रणाम। कलियुग का अंत हो चुका है। मैंने कई एपिसोड में इससे पहले बोल चुका हूँ, कलियुग का अंत हो चुका है और कलियुग का अंत होने के बाद अभी धर्म संस्थापना का समय। तो कलियुग जब अंत होगा तो हमारा जगन्नाथ क्षेत्र में जो श्री क्षेत्र का जो राजा है वो आखिर राजा जो रहेंगे उसका नाम ठाकुर श्री श्री दिव्य सिंह देव महाराज। ये हमारा भविष्य मालिका भविष्य पुराण में महापुरुष अच्युतानंद और पंचसखा ने लिखा था। और ये भी लिखा था उड़ीसा में कौन आखिर मुख्यमंत्री रहेंगे और भारत में भारत की शासन में कलियुग के अंत में सत्ययुग आने से पहले जो आखिर प्रधानमंत्री रहेंगे वो कैसे होंगे, उसका लक्षण क्या रहेगा, वो किस तरह काम करेंगे, इसके बारे में महापुरुष पंचसखा ने लिखे थे। उन्होंने अपने ग्रंथ में ये लिखा है, भारतर शेष राजा जोगी बर जान यहाँ पर हेब मिलिटरी शासन। मिलिटरी शासन पर किछि दिन पाई सहयोगी राजयोगी श्रेष्ठ आत्मा राजा हेबे तही। यही समय हेब
शांति यात्रा मानो ओंकार ध्वनि रे भाई कंपी व मेदिनी। तो महापुरुष अच्युतानंद ने अपना भविष्य ग्रंथ गुप्तखेदा मालिका में ये लिख के गाए थे, ये लिखे थे जे भारत की जो आखिर प्रधानमंत्री होंगे वो एक जोगी होंगे, उसका संतान संतति नहीं रहेगा, वो ब्रह्मचारी जैसा काम करेंगे और देश में बहुत बदलाव लाएंगे, देश में बहुत डेवलपमेंट काम करेंगे और शाकाहारी भी रहेंगे। आज जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री है श्री मोदी जी, वो उसी हिसाब से काम कर रहे हैं और मालिका के जो भविष्यवाणी को ये पूर्ण प्रमाण करता है। और सारा विश्व में उन्होंने योग को प्राधान्यता दिया है और योग दिवस भी बनाया। तो इसी हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से, हमारा भविष्यवाणी के हिसाब से जो लिखा था आज सत्य हो रहा है। और हम दावे के साथ ये बोल रहे हैं ये जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, ये भारत का शेष प्रधानमंत्री, और कोई दल कोई पार्टी क्षमता में नहीं आ सकता, चाहे वो और एक बार भी शासन कर सकते हैं, दूसरा बात है, पर यही आखिर प्रधानमंत्री हो गए कलियुग का अंत का। और दूसरा जो दल है भारत में, उसमें कोई दल सरकार को नहीं आएगा, सिर्फ मोदी जी ही आएंगे, जो हमारा शास्त्र में लिखा है। और उनका शासन के समय में कुछ दिन उपरांत देश में जो मिलिट्री इमरजेंसी होगा, महापुरुष ने लिखा था तापरे राजुति है वो मिलिट्री शासन, तो यानी उड़िया में ये लिखा है। तो उसका बाद मोदी जी के शासन के बाद मिलिट्री शासन होगा, इमरजेंसी होगा, मिलिट्री इमरजेंसी होगा, एवं मिलिट्री शासन के बाद युद्ध भी, उनके समय भी विश्व युद्ध और भारत पाकिस्तान चाइना का युद्ध भी होगा, ये भी हमारे शास्त्र में लिखा है। तो आज सब एक एक करके प्रमाण हो रहा है। और उसका बाद मिलिट्री शासन के बाद विश्व युद्ध होगा, विश्व युद्ध में भारत निर्णायक स्थिति लेगा और सारा विश्व में भारत का स्थिति मजबूत होगा। कल की देव भारत के लिए लड़ेंगे और भारत को रक्षा करेंगे आखिर में, और सनातन धर्म को सारा विश्व में प्रतिष्ठा करेंगे और दिल्ली में एक राजयोगी को बैठाएंगे शासन क्षमता में। तो ये सब जो लिखा था आज एक एक करके हो रहा है, अगले दिन भी होगा। हमारा जो मालिका भविष्यवाणी पंचसखा का आप इसका एपिसोड देखिए, आप तो कलियुग का अंत हो चुका है, जगन्नाथ क्षेत्र से बहुत सारे संकेत दिखाई देता है। और ये जो संकेत का मतलब है, ये कलियुग का अंत और महामारी और युद्ध, पंचभूत का परिवर्तन, ये सब कुछ आज समाज में और विश्व में दिखाई दे रहा है। और ये समय उपनीत है कलियुग का अंत का, और अंत में जो शासन करेंगे वो मोदी जी है, जो हमारा शास्त्र में लिखा था। उसका जो लक्षण है, उसका जो गुण है, उसका जो कर्म है, इसमें हमको मालूम पड़ता है वही है वो आखिर आदि व्यक्ति जो भारत का दायित्व अभी तुला रहे हैं। तो आज तो समय होगा, फिर बाद में बात करेंगे। जय जगन्नाथ। क्या सृष्टि का अंत निकट है? क्या 2032 तक समूचा विश्व सनातनी हो जाएगा? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद नष्ट हो जाएगी धरती? खाड़ी देशों का भविष्य में क्या हश्र होगा? क्या यूरोपीय देशों का नामो निशान मिट जाएगा? कलयुग के अंत के बाद क्या होने वाला है? क्या भगवान करके ही रखेंगे अखंड भारत की नींव? ऐसे ही न जाने अनगिनत भविष्यवाणियां भविष्य मालिका ग्रंथ में आज भी मौजूद है। सालों से मठ मंदिरों में सुरक्षित रखी गई भविष्य मालिका ग्रंथ के इसी दिव्य ज्ञान को आम जन मानस तक पहुंचाने का कार्य परम पूज्य श्री काशीनाथ मिश्र जी ने किया है। हिंदी समेत अन्य भाषाओं में अनुवादित किताब भविष्य मालिका पुराण 2032 से सत्युग की शुरुआत प्रकाशित हो चुकी है। जय जगन्नाथ।